पारा, जिसे हम मर्क्यूरी के नाम से जानते हैं, एक ऐसा अनोखा तत्व जो देखने में चांदी की तरह चमकता है, बिल्कुल लिक्विड मेटल जैसा। लेकिन इसकी ये खूबसूरती ही इसका धोखा है। असल में ये एक खामोश कातिल है, और यही बात इसे विज्ञान की दुनिया का एक दिलचस्प और साथ ही एक बहुत ही खतरनाक रहस्य बनाती है। सोचिए, एक ऐसा जहर जो किसी की जान लेने के लिए इस्तेमाल हो, और वही जहर आपकी स्किन क्रीम में भी मिल सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब एक ही है, पारा। और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। इसी साल अगस्त 2024 में शतरंज की दुनिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक खिलाड़ी पर यह आरोप लगा कि उसने अपने प्रतिद्वंदी के बोर्ड पर पारा लगा दिया था ताकि उसे धीमा जहर दिया जा सके। ये घटना हमें साफ साफ बताती है कि पारा सिर्फ पुरानी कहानियों का जहर नहीं है, बल्कि आज भी ये एक हकीकत है। अब शतरंज की दुनिया से निकलकर एक ऐसे खतरे पर आते हैं जो शायद और भी ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हमें चेतावनी देता है। दुनिया भर में लाखों लोग, खासकर अफ्रीकी और एशियाई देशों में, अपनी त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम्स के जरिए अनजाने में पारे के संपर्क में आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये पारा है क्या, और ये इतना खतरनाक क्यों बन जाता है? आसान भाषा में समझें तो मर्करी पॉइजनिंग तब होती है जब पारा हमारे शरीर में खतरनाक लेवल तक जमा हो जाता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हर तरह का पारा एक जैसा नहीं होता। अच्छा, तो ये जानना जरूरी है कि पारा एक ही तरह का नहीं होता। इसके 3 मुख्य रूप हैं और तीनों का खतरा अलग अलग है। पहला है एलिमेंटल मर्क्यूरी, वो चांदी जैसा लिक्विड जो पुराने थर्मामीटर में होता था। अगर इसकी भाप सांस में चली जाए तो ये बहुत खतरनाक है। दूसरा है इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी, जो आपको क्रीम्स और कुछ कीटनाशकों में मिल सकता है। ये त्वचा से या खाने से शरीर में जाता है। पर जो सबसे ज्यादा जहरीला है वो है ऑर्गेनिक मर्क्यूरी, खासतौर पर मीथाइल मर्क्यूरी, और ये हमारे शरीर में पहुंचता है खाने के जरिए, खासकर मछली से। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जहर हमारी क्रीम्स तक या फिर हमारी मछलियों तक पहुंचता कैसे है। आइए पारे की इस पूरी ग्लोबल जर्नी को ट्रैक करते हैं। हमारे पर्यावरण में जो पारा फैलता है उसका सबसे बड़ा सोर्स हमारी अपनी गतिविधियां हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 38% छोटे पैमाने पर सोने के खनन से आता है। इसके बाद नंबर आता है कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स का, फिर नॉन फेरस मेटल्स और सीमेंट इंडस्ट्री का। एक बार हवा में छोड़े जाने के बाद पारे की भाप हजारों मील का सफर तय कर सकती है। फिर ये बारिश या सूखी धूल के साथ वापस जमीन और पानी में जमा हो जाती है। और यहां से खेल असली में खतरनाक हो जाता है। छोटे छोटे जीव इस जहर को सोखते हैं, फिर उन्हें छोटी मछलियां खाती हैं, और उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां। हर स्टेप पर जहर की मात्रा बढ़ती जाती है। मतलब जो बड़ी मछली हमारी प्लेट तक पहुंचती है उसमें पानी के मुकाबले जहर की मात्रा 10 लाख गुना तक ज्यादा हो सकती है। सोचिए, जब पारा हमारे शरीर में दाखिल होता है तो ये सीधे हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। इसके लक्षण कंपकपी से शुरू होकर याददाश्त कमजोर होने, मांसपेशियों में कमजोरी और यहां तक कि किडनी फेलियर तक जा सकते हैं। और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इतिहास में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं हैं जो हमें पारे के खतरों की याद दिलाती हैं। जैसे 1950 के दशक में जापान की मिनामाता त्रासदी। एक फैक्ट्री से निकले पारे ने पूरी खाड़ी को जहरीला कर दिया था। लोग सालों तक जहरीली मछली खाते रहे और एक अजीब बीमारी का शिकार होते रहे। या फिर 1971 में इराक की घटना, जहां बीज के लिए रखे गए जहरीले अनाज को गलती से खाने की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तो इतने बड़े खतरे को देखते हुए क्या दुनिया ने कोई कदम उठाए हैं? जी बिल्कुल। इसका जवाब है मिनामाता कन्वेंशन। जापान की उसी त्रासदी के नाम पर बनी ये एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका एक ही मकसद है, पारे के उत्सर्जन को कंट्रोल करना और इंसानों को इसके खतरों से बचाना। इस संधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसके तहत कॉस्मेटिक्स यानी त्वचा पर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में पारे की मात्रा 1 पार्ट पर मिलियन या 1 ppm से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक छोटा सा नंबर लग सकता है, पर यह लाखों लोगों की सेहत की रक्षा करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। साल 2020 से जिन भी देशों ने इस संधि पर दस्तखत किए हैं, उनके लिए ये जरूरी हो गया है कि वो ऐसे खतरनाक कॉस्मेटिक्स को बनाने, बाहर से मंगाने और बाहर बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाएं। देखिए, सबसे जरूरी है कि आप जागरूक रहें। अगली बार कोई कॉस्मेटिक खरीदें तो उसके लेबल को ध्यान से पढ़ें।
अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा है कि उसे चांदी या सोने के संपर्क में ना लाएं, तो ये भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि उसमें पारा मौजूद है। और आखिर में एक सीधी सी बात याद रखिए, असली खूबसूरती किसी क्रीम से बदले हुए रंग में नहीं, बल्कि स्वस्थ त्वचा में है। और स्वस्थ त्वचा वही है जो पारा मुक्त हो। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिए, अगर पारे जैसे एक जाने पहचाने जहर को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हटाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आने की जरूरत पड़ी, तो न जाने ऐसे और कितने अनदेखे खतरे हमारे आसपास मौजूद हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।